अर्यायिं नवपयायिं जाहिय कमलमज्जम्मी सिरिसिद्धचक्रमाहप्पं तं किंपि जम्पेमो तं किंपि जम्पेमो। अर्यंत आदि 9 पदों का हृदय कमल में ध्यान करने के बाद मैं आपको उनका कुछ स्वरूप बताता हूँ। मतलब यह है कि आपको भी अर्यंत आदि 9 पदों का ध्यान करना है। आपको हृदय कमल के अंदर सिद्ध चक्र जी की 9 पद्य की स्थापना करनी है, यानी कि मन से एक कल्पना करनी है कि मेरे हृदय कमल के अंदर 9 पद्य विराजमान है। और 9 पद्य को विराजमान करने के बाद सेंटर में अर्यंत परमात्मा है, उनके बराबर ऊपर सिद्ध भगवंत है, और एक बाजू पे आचार्य भगवंत, दूसरी बाजू पे उपाध्याय भगवंत, नीचे साधु भगवंत, और 4 कोने में दर्शन, ज्ञान और चारित्र और तप है। यह 9 पद्य की स्थापना हृदय कमल के अंदर करनी है। अब नाम है सिद्ध चक्र जी और सेंटर में है अर्यंत परमात्मा, और आज सिद्ध पद की आराधना का दिन है। अब जो नाम होता है वह सेंटर में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेंटर में अर्यंत परमात्मा है और नाम है सिद्ध चक्र जी। ऐसा क्यों? इसलिए कि अर्यंत परमात्मा को भी आखिरकार सिद्ध होना है। जब अर्यंत परमात्मा दीक्षा लेते तब नमो सिद्धाणम बोल के दीक्षा लेते हैं। अर्यंत परमात्मा के 4 कर्मों का क्षय होता है और सिद्ध भगवंतों के 8 कर्मों का क्षय होता है। सिद्ध भगवंत हमारे परंपरा से उपकारी है और अर्यंत परमात्मा हमारे आसन्न उपकारी है। मतलब कि सिद्ध भगवंत की कृपा से हमारी आत्मा अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आई, लेकिन हमको सिद्ध बनने का मार्ग अर्यंत परमात्मा ने दिखाया, और इसलिए अर्यंत परमात्मा सेंटर में है। जो आत्मा अर्यंत की भक्ति करता है वह आत्मा अर्यंत बनने की क्षमता रखता है, लेकिन सभी आत्मा अर्यंत बन नहीं पाती है, लेकिन सभी आत्माएं सिद्ध हो पाती है। अब सिद्ध का मतलब आप समझ लीजिए, कोई मंत्र सिद्ध, कोई विद्या सिद्ध, कोई सिद्धि वाली आत्मा की, महात्मा की, संतों की, सन्यासी की बात यहाँ पर नहीं है, कोई सिद्ध पुरुष की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध का मतलब यह है कि जिसके सभी कार्य सिद्ध हो चुके हैं, यानी कि अब इस संसार में जिसको वापस आना नहीं है, वैसे जो संसार से संपूर्ण रूप से मुक्त हो गए वैसी आत्मा को हम यहाँ पर सिद्ध कहते हैं, और वैसे सिद्ध भगवंतों का ध्यान हमें धरना है। हमारी आत्मा और सिद्ध भगवंत की आत्मा के बीच में डिफरेंस क्या है? तो हमारी आत्मा कर्मों की जंजीरों से बंधी हुई है। हमारी आत्मा प्रतिदिन प्रतिपल कर्मबंध करती रहती है और कर्म भुगतती रहती है, जबकि सिद्ध भगवंतों की आत्मा को न कोई कर्म भुगतना है, न कर्म कोई बंद करना है। हमारे शरीर के ऊपर, ये देह के ऊपर 6 तरह के कलंक लगे हुए हैं। सर्वप्रथम बात, इस शरीर को, कोई भी शरीर आप धारण करो आपको भूख लगती है, इसलिए प्रतिदिन बार बार खाने की फिक्र रहती है। भूख लगना ये शरीर का सबसे बड़ा और सबसे पहला कलंक है। दूसरी बात कि इस शरीर में रोग लागू पड़ते हैं, तो दवाई की उपाधि, अस्पतालों की उपाधि, बेड मिलना न मिलना उसकी फिक्र, ढंग से ट्रीटमेंट मिलना,
डॉक्टर योग्य मिलना, वह सब फिक्र यहाँ पर रहती है और इसकी जंजाल में फंसे रहते हैं। पहला कलंक के भूख लगना, दूसरा कलंक के रोग लागू होना, तीसरा कलंक के शरीर के अंदर अशुचि पैदा होना, गंदगी पैदा होना, बार बार ये गंदगी दूर करने का प्रयास करते रहना, उसमें ही उलझे रहना। जब से अनादिकाल से यह आत्मा ने शरीर धारण करने का किया है, अनादिकाल से यही जंजाल में आत्मा फंसी हुई है। खाया, बीमारी लगी और गंदगी अशुचि निकालता ही रहता है। शरीर के अंदर कई छेद है और सभी छेद में से अशुचि निकलती रहती है। कान में से भी निकलती है, आँखों में से भी निकलती है, शरीर के रोंगटे में से ही अशुचि निकलती है। बार बार साफ करते रहो, वही जंजाल। चौथा कलंक शरीर का, इस शरीर के ऊपर मैल जम जाता है, कचरा जम जाता है, मिट्टी चिपक जाती है। स्नान की फिकर, स्नान की उपाधि एक कलंक है। और पांचवा कलंक, यह शरीर आखिरकार रुद्ध हो जाता है, यह देह आखिरकार रुद्ध हो जाता है, तब लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, किसी का सहारा लेना पड़ता है। यह भी शरीर का कलंक है। और छठा कलंक है मौत। आखिरकार मौत आती है और शमशान में ले जाया जाता है। कौन कई तरह से इस शरीर को मिटाता है, कोई अलग तरीके से शरीर को मिटाता है। किसी की लाश यहाँ गिद्ध को खिलाई जाती है, पारसी लोग। किसी की लाश यहाँ कब्र में दफनाई जाती है, किसी की लाश यहाँ आग में जलाई जाती है और बनी बनाई दुनिया यूं ही तमाम मिटाई जाती है। आखिरकार मौत आती है। इस संसार में यह सब परेशानी हमारी देह के साथ जुड़ी हुई है। अब मोक्ष जहाँ पर इसमें से कुछ नहीं है, क्योंकि इस मोक्ष में आत्मा को शरीर है ही नहीं। वहाँ शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। सिद्ध भगवंत को पहचानना है तो मैं आज आपको सिद्ध भगवंत की पहचान कराने का प्रयास करूंगा। सिद्ध भगवंत का वर्णन, उनके सुखों का वर्णन कोई केवली भगवंत भी नहीं कर पाते हैं। अपने ज्ञान से वो देख पाते हैं कि केवली भगवंत देखते हैं अपने ज्ञान से सिद्ध भगवंत का सुख कितना है, लेकिन वह वर्णन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि कोई आदिवासी व्यक्ति अपने देहात से, अपने छोटे गांव से दिल्ली गया और वहाँ पर कोई बड़ी इमारत देखी, कोई बड़ी होटल देखी और फिर वह देखकर अपने गांव वापस आया और अपने रिश्तेदारों से मिला, तो वह अपने रिश्तेदारों के सामने होटल का वर्णन नहीं कर पाएगा। मतलब कि सिद्ध भगवंतों का जो सुख है उसका वर्णन करना किसी के वश में नहीं है। इतना अनंत सुख सिद्ध भगवंतों को होता है। अपने सुख की व्याख्या बहुत परिमित है, सिद्ध भगवंतों के सुख की व्याख्या अपरिमित है। अपना सुख अपने मन के आधार पर है, सिद्ध भगवंतों का सुख आत्मा के गुणों के आधार पर है। आपके सुखों का बेज कोई साधन या कोई सामग्री और कोई संजोग है, जबकि सिद्ध भगवंत के सुख के आधार पर आत्मा तत्व के अलावा कुछ नहीं है, आत्मा गुणों के अलावा कुछ नहीं है। और इसलिए आपको सुख के लिए कोई चीज की, कोई व्यक्ति की, कोई साधन की, कोई संजोग की, कोई स्पेशल टाइम की अपेक्षा रहेगी, जबकि सिद्ध भगवंत को सदा काल के लिए एक जैसा ही सुख अनुभव
कि होता है। अब सिद्ध भगवंतों के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि सिद्ध भगवंत कालातीत है, काल से परे है सिद्ध भगवंत। मतलब कि सुबह शाम रात दिन उनको कोई मतलब नहीं। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल ऐसा कोई मतलब नहीं। कालातीत है, कल क्या किया था, कल क्या करना है, कोई बात नहीं, समय से परे है। इसलिए सिद्ध भगवंत कालातीत है, काल से परे है। दूसरे नंबर में सिद्ध भगवंत कायातीत है, काया से परे है, ये देह से परे है, और इसलिए ये काया को संभालना है ही नहीं। इस काया की फिक्र नहीं है। सिद्धाणमथि देहो, सिद्ध भगवंत को देह है ही नहीं। 9 तत्व में सिद्ध भगवंत का वर्णन किया गया है। सिद्धाणमथि देहो न आऊ न कम्मम न पाण जोड़ियो साई अनंता तेसिम ठीक निंदा गमे बढ़िया। सिद्ध भगवंत को वहां पर काया है ही नहीं, इसलिए काया से परे है। हमारी परेशानियां काया को लेकर है, हमारी परेशानियां समय को लेकर है, लेकिन वहाँ पर ये दो में से कुछ नहीं है, और इसलिए वो वहाँ पर परम सुख की अनुभूति करते रहते हैं। तीसरे नंबर में सिद्ध भगवंत कार्यातीत है। सिद्ध भगवंत को वहाँ पर कुछ करना नहीं है, कोई कार्य करना नहीं है। सुबह हुई, आपको ब्रश करना है, आपको स्नान करना है, आपको फ़ोन करना है, आपको मैसेज करना है, आपको मंदिर जाना है, आपको ऑफिस जाना है, आपको मार्केट में जाना है, आपको रिश्तेदार के घर जाना है, आपको बच्चे को छोड़ के लिए स्कूल जाना है, आपको बहुत सारे कार्य करना है। सिद्ध भगवंत कार्यातीत है, उनको कोई कार्य करना नहीं होता है। सिद्ध भगवंत क्रियातीत है, सिद्ध भगवंत को कोई क्रिया करनी नहीं होती। आपको चलना है, आपको बोलना है, यह सब क्रिया है। आपको सोना है, वह सब क्रिया है। आपको खाना है, यह क्रिया है। वैसी 200 से ज़्यादा तरह की क्रिया हम करते रहते हैं। अधिक कई गुनी ज़्यादा क्रिया हम तरह तरह की क्रियाएं में लगे रहते हैं, लेकिन सिद्ध भगवंतों को ऐसी कोई क्रिया करनी नहीं होती है। इसलिए सिद्ध भगवंत क्रियातीत है। क्योंकि पॉजिटिव एंगल से आपको समझाना बहुत मुश्किल है सिद्ध भगवंत का सुख कैसा है, लेकिन सिद्ध भगवंतों के पास क्या नहीं है वो बताने से आपको पता चलेगा, हाँ ऐसा जीवन तो बहुत अच्छा है। सिद्ध भगवंत क्रियातीत है। 5वें नंबर में सिद्ध भगवंत कर्मातीत है। मैंने अभी कहा कुछ समय पहले कि हमारी आत्मा को प्रतिपल कर्म लगते रहते हैं, प्रतिपल कर्म भुगतना रहता है। सिद्ध भगवंत को कोई कर्म लगता नहीं है, कोई कर्म भुगतना है नहीं, न कोई कर्म का क्षय करना है, क्योंकि उन्होंने सभी कर्मों का क्षय कर दिया है। उनके सभी कर्मों का क्षय हो गया है। इसलिए सिद्ध भगवंत कर्मातीत, कर्म के प्रभाव को उनको झेलने का है ही नहीं। सिद्ध भगवंत कषायातीत है। सिद्ध भगवंत कषायातीत है, यानी कि सुबह से शाम तक दिन भर हमारे मन के अंदर क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कषाय कभी न कभी आते ही रहते हैं। प्रकट रूप से या अप्रकट रूप से चलता ही रहता है, और उसमें हम उलझे रहते। जबकि सिद्ध भगवंतों को एक भी कषाय का प्रभाव झेलना नहीं पड़ता है। इसलिए सिद्ध भगवंत कषायातीत है। सिद्ध भगवंत को न क्रोध आता है, न मान आता है, न माया होती है, न लोभ होता है, क्योंकि उनको जो भी चाहिए था सब कुछ मिल गया है। अब कुछ भी पाने की उनके मन में इच्छा है ही नहीं, क्योंकि मन ही नहीं है, वहां पर मन ही नहीं है। जैन धर्म यह कहता है कि मन भी आखिर आपके कर्मों की उपज है, कर्मों की निष्पत्ति है,
और इसलिए सिद्ध भगवंत तो कर्म से मुक्त होने की वजह से उनको मन भी नहीं है। सिद्ध भगवंत इसलिए कामातीत है। कामना मतलब इच्छा, कामना मतलब इच्छा। आपको विदेश जाना है, आपको हिल स्टेशन जाना है, आपको यात्रा के लिए जाना है, आपको अच्छे कपड़े पहनना है, आपको अच्छा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको 2 संतान चाहिए, आपकी बीवी दिखने में अच्छी होनी चाहिए। ये सब आपकी इच्छाएं हैं। क्या है? ये सब आपकी इच्छाएं हैं, ये कामना है। लेकिन सिद्ध भगवंत कामनाओं से, इच्छाओं से मुक्त है, कामातीत है, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा ही दुख का मूल है। इच्छा ही दुख का मूल है, दुख की जड़ है। आपको यदि सुखी होना है तो इच्छाओं को शांत कर दो, सुखी हो जाओगे। कामातीत है। सिद्ध भगवंत कल्पनातीत है। सिद्ध भगवंत कल्पनातीत है। हमारी कल्पनाओं से हम दुखी होते हैं। हम हमारी कल्पनाओं से सुखी और दुखी होते हैं, जबकि सिद्ध भगवंत को कोई कल्पना नहीं है। और इसलिए इस संसार में जो दुख और सुख हम झेलते हैं वह वहां पर झेलने नहीं पड़ते। इच्छा ही नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। और 9वीं बात, सिद्ध भगवंत कल्पातीत है। कल्प माने आचार व्यवहार। सिद्ध भगवंतों में ऐसा कोई व्यवहार, कोई आचार का पालन करना है ही नहीं। हमें संसार का व्यवहार आपको संभालना है, आपको संसार का व्यवहार देखना है कि किसी के यहाँ शादी है तो आपको गिफ्ट लेकर जाना है, किसी की मौत हो गई तो आपको शमशान जाना है या तो उनकी प्रार्थना सभा में जाना है। ये सब आपका व्यवहार है। कोई बीमार है तो आपको फ्रूट्स लेकर अस्पताल जाना है, बुके लेकर जाना है, ये आपका व्यवहार है। किसी की बर्थडे पार्टी है तो उसमें भी गिफ्ट लेकर जाना है, ये सब आपका व्यवहार है। सिद्ध भगवंतों को ऐसा कोई व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि सिद्ध भगवान संसार से संपूर्ण रूप से पार हो चुके हैं। यह सिद्ध भगवान का स्वरूप आपको ध्यान में रखना है। जब आप नवपत जी का ध्यान करते हो, सिद्ध चक्र जी का ध्यान करते हो, तो मन के अंदर आपको यह बात की कल्पना करनी है, सोचना है कि मेरे हृदय के अंदर 9 पंखड़ी वाला एक कमल है और उसमें बीच में अर्यंत परमात्मा है और ऊपर सिद्ध भगवान है। और देखो, अपेक्षा से देखा जाए तो सभी पद सेंटर में है, एक भी पद की महिमा कम नहीं है। नवपत जी के अंदर अर्यंत पद है, सेंटर में है। इस सारी दुनिया का जो भी तत्वज्ञान है वो तत्वज्ञान के केंद्र में स्याद्वाद है, जिन शासन है, अनेकांतवाद है। और अनेकांतवाद के अंदर, स्याद्वाद के अंदर यानी कि चौथपूर्व के अंदर यदि कोई महत्वपूर्ण है तो सिद्ध चक्र जी महायंत्र है। नौकार मंत्र के लिए गाया जाता है, समरो मंत्र भलो नौकार एछे 14 पुरवनोसार। समरो मंत्र भलो नौकार एछे 14 पुरवनोसार, यानी कि चौथपूर्व मतलब जिन शासन का संपूर्ण ज्ञान चौथपूर्व में समाविष्ट है, उसका सार यदि कोई भी है तो नौकार मंत्र है। और नौकार मंत्र में पंच परमेष्टि है, नौकार मंत्र में पंच परमेष्टि है। सिद्ध चक्र जी में भी पंच परमेष्टि है। नौकार मंत्र में थियरिकल है, नौकार मंत्र में थियरिकल है, यहाँ पर प्रैक्टिकल है। नौकार मंत्र में
थियरिकल नमस्कार की बात की जाती है, इच्छा में क्षमा समनों के द्वारा प्रैक्टिकल नमस्कार की बात की जाती है। और इसलिए एचे 14 पूर्व नो सार सिद्ध चक्र जी भी 14 पूर्व का सार है। सिद्ध चक्र जी महायंत्र 14 पूर्व का सार है। और सिद्ध चक्र जी महायंत्र के बीच में कुल 9 वलय है। बीच वाला वलय जो है नौपज्जी का वलय है। और नौपज्जी के बीच में अर्यंत पद है। नौपज्जी के बीच में अर्यंत पद विराजमान है। और इसलिए सर्वप्रथम आपको अर्यंत पद का ध्यान करना है। अब लोक और अलोक के बीच में सिद्ध शिला है। लोक और अलोक के बीच में सिद्ध शिला है और वहां पर सिद्ध भगवंत विराजमान है। वह भी सेंटर में हो गए, इसलिए उनकी भी महिमा इतनी है। और जो सेंटर में होता है उसकी महिमा ज़्यादा होती है। स्टेज पे सेंटर में जो बैठता है उसकी महिमा यूं ही बढ़ जाती है। और जिसका जैसा पद होता है उसको ऐसी कुर्सी मिलती है। सिद्ध भगवंत लोक और अलोक में बीच में है। अब पंच परमेष्टि भगवंत अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पंच परमेष्टि में इसको क्रम से नाम लिखा जाए तो बीच में आचार्य भगवंत आ जाएंगे। सेंटर में कौन आए? आचार्य भगवंत आ गए। अब और आगे बढ़ो, सिद्ध चक्र जी के अंदर देव भी हैं, गुरु भी हैं और धर्म भी है। देव तत्व के 2 पद हैं, गुरु तत्व के 3 पद हैं, धर्म तत्व के 4 पद हैं। मुझे लगता है कि आप जिससे ज्यादा दूर हो उसके पद ज्यादा बताए गए हैं। देव से ज्यादा नजदीक हो इसलिए देव के 2 ही पद, अर्यंत और सिद्ध। जितने देव से नजदीक हो उतने गुरु से नजदीक आप नहीं होते हो, इसलिए गुरु के 3 पद, आचार्य उपाध्याय और साधु। वे 3 पद के अंदर सेंटर में कौन आया? उपाध्याय पद आ गया। लेकिन इससे आगे मैं कहूं कि जितने देव से निकट हो उतने गुरु से निकट नहीं हो, जितने गुरु से निकट उतने धर्म से निकट नहीं हो, इसलिए धर्म के 4 पद बताए, दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप। आपको अधिक से अधिक निकटता धर्म से रखनी चाहिए, लेकिन आपकी निकटता प्रभु के पास, देव तत्व के पास ज्यादा है। आप मंदिर ज्यादा जाते हो, गुरु के पास कम जाते हो और धर्म तो इससे भी कम करते हो। यदि आत्मा कल्याण करना है तो धर्म अधिक से अधिक करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन से करना चाहिए, परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा की कृपा से करना चाहिए, परमात्मा को केंद्र में रखकर करना चाहिए। लेकिन आपको देव ज्यादा पसंद है, मंदिर ज्यादा पसंद है, गुरु इतने पसंद नहीं, और धर्म तो बहुत कम पसंद है। क्योंकि धर्म आपको पाप करने से रोकता है, गुरु आपको पाप करने में टोकते हैं, लेकिन भगवान देव तत्व कुछ नहीं कहता आपको, इसलिए वह ज्यादा पसंद है। उनकी पूजा करो, मंदिर में 2-2 घंटा बैठे रहो, लेकिन गुरु के पास प्रवचन सुनने के लिए 1 घंटा बैठना हो तो चिट्ठियां काटने आती है आपको। और धर्म करना हो तो बड़ा मुश्किल है आपके लिए। टीवी के सामने 2-3 घंटा बैठे रहते हो, लेकिन 48 मिनट 2 घड़ी के लिए सामायिक करना आपको बहुत भारी पड़ता है, आपको फिर बैक पेन होने लगता है। टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने सब भूल जाते हो आप, लेकिन सामायिक प्रतिक्रमण करना है तो आपको घुटना का दर्द, बैक पेन, कितनी तरह की तकलीफें खड़ी हो जाती है। क्यों? कि आपको टीवी देखना पसंद है, धर्म करना पसंद नहीं है, इसके लिए। तो पंच परमेष्टि भगवंतों में आचार्य पद बीच में, लोक अलोक के बीच में सिद्ध भगवंत,
नवपद जी के बीच में अर्यंत पर भगवंत और 3 गुरुतत्व के बीच में उपाध्याय भगवंत और नवपद जी को क्रम से लिखा जाए एक के बाद एक तो बीच में साधु पद, ऊपर 4 नीचे 4, बीच में साधु पद। तो नवपद जी के अंदर पंच परमेष्ठीय भगवंत की महिमा अपरंपार है। सभी अपने अपने स्थान पर महान है, सभी अपने अपने स्थान पर महान है। एक की भी आप गिनती नहीं करोगे वो कतई नहीं चलेगा। आपको सभी के प्रति समान भक्ति भाव से उसकी आराधना करनी है, उनका ध्यान करना है, क्योंकि एक के बिना दूसरे की प्राप्ति संभव नहीं है। सिद्ध भगवंत जो है, सिद्ध पद जो है, वह आपके लिए, हम सब के लिए, हमारे लिए क्या है? तो एक लक्ष्य है। जैसे कि ध्रुव का तारा, जैसे कि ध्रुव का तारा, अब ध्रुव का तारा आज के समय में आपको समझाना बहुत कठिन है, लेकिन पहले के समय के अंदर जब नाविक अपनी नौका लेकर समंदर में जाता था, रात्रि का समय भी होता है और उस समय उसको नौका सही दिशा में चलानी है, तो उसको ध्रुव के स्टार के अनुसार नौका चलानी रहती है, क्योंकि ध्रुव का तारा जो है उत्तरी दिशा में रहता है, नॉर्थ में, और उसके आधार पर वो अपना जहाँ जाने का लक्ष्य है वहाँ पहुँचने का वो उनके आधार पर तय करके आगे बढ़ता है। और ध्रुव का तारा समंदर में रहे हुए जो भी नाविक है वो सबको कहीं भी उलझने नहीं देते, भटकने नहीं देता है। ठीक वैसे इस संसार में रही हुई सभी आत्माओं को सिद्ध भगवंत लक्ष्य देते हैं, उनके लिए ध्रुव का तारा है सिद्ध भगवान। क्या है कि आपको यहाँ आना है। इस संसार में चाहे कितनी भी तरह की धर्म आराधनाएं, धर्म क्रियाएं, धर्म अनुष्ठान करो, वह सब आखिर सिद्ध होने के लिए ही है। और इसलिए इस यंत्र का नाम अर्यंत चक्र नहीं रखा, सिद्ध चक्र रखा। साधु को भी सिद्ध होना है, उपाध्याय को भी सिद्ध होना है, आचार्य को भी सिद्ध होना है, और अर्यंत को भी सिद्ध होना है। इस संसार की जितनी भी धर्म आराधनाएं हैं, धर्म क्रियाएं, धर्म अनुष्ठान, वह सब सिद्ध होने के लिए है, और वही नजर में रखकर आपको धर्म करना है। तपश्चर्या करो, वैयावच्य करो, स्वाध्याय करो, चाहे कुछ भी करो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, वह सब आखिरकार आपको सिद्ध पद तक पहुंचाने का प्रयास है। इसलिए सिद्ध भगवान हमारे लिए ध्रुव के तारा समान है, और अर्यंत परमात्मा कप्तान है। अर्यंत परमात्मा कप्तान है, सिद्ध भगवंत स्टार है ध्रुव के। इसलिए वह आपको एक जगह पे बैठने का प्रयास कराते हैं कि आपको आखिर यहाँ आना है, आखिर आपको यहाँ आना है। और इसलिए आपको सिद्ध पद की आराधना करनी है, और वह सिद्ध पद की आराधना लाल वर्ण से की जाती है, रक्त वर्ण से, क्योंकि सिद्ध भगवंत अनंत सुख के मालिक हैं। अनंत सुख सिद्ध भगवंत का गुण है। अनंत का मतलब है जिसकी कोई गिनती नहीं कर पाते हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं कर पाते, इतना सुख सिद्ध भगवंत के पास है, और वह सुख की वजह से उनका वर्ण लाल रखा गया है। दूसरी बात कि संसार में व्यवहार में कहते हैं कि सुखी लोग जो रहते हैं उसके गाल लाल रहते हैं, उसका शरीर लाल होता है। लाल वर्ण सुख का वर्ण है, लाल वर्ण सुख का वर्ण है, तो सुख का प्रतीक है लाल वर्ण। दूसरे नंबर में लाल वर्ण
तंत्र शास्त्र के हिसाब से वशीकरण का मंत्र रंग कलर है। कौन सा है? वशीकरण का। जैसे श्वेत वर्ण जो है शांति का वर्ण है, वैसे लाल वर्ण है वशीकरण का मंत्र है। अब आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर भारतीय संस्कृति में आर्य नारी अपने कपाल के ऊपर बिंदी लगाती है। पहले वास्तव में एक ही कलर की बिंदी लगाई जाती थी और वह भी कुमकुम की। मैचिंग तो सब अब होने लगा। जब लाइफ में कुछ मैचिंग नहीं रहा तब यह सब मैचिंग करने लग गए। लेकिन वह कुमकुम की बिंदी इसलिए थी कि उनके साथ बात करने वाला सिर्फ यहाँ ही देखे और कहीं उसका ध्यान न भटके, इसके लिए कुमकुम की बिंदी लगाई जाती थी। ये वशीकरण का मंत्र कलर है। और सिद्ध भगवान संसार के सारे सुखों की लक्ष्मी का वशीकरण करके बैठे हैं, इसलिए सिद्ध भगवान का वर्ण लाल वर्ण है। और इसलिए सिद्ध भगवान का जो आज आयमिल करना है वह आयमिल भी लाल धान्य से आपको करना है। और आगे मैं बताऊं कि अर्यंत परमात्मा जो है, अर्यंत परमात्मा का श्वेत वर्ण जो है, तो चंद्र की जिसको पीड़ा है, कर्क राशि वाले जो है, डोह नाम वाले जो है, और शुक्र की जिसको परेशानी है, शुक्र ग्रह की जिसको परेशानी है, और बवऊ और रत वृषभ और तुला राशि वाले जो है उनको अर्यंत परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। नमो अर्यंताणम पद की आराधना करनी चाहिए। और सूर्य की जिसको पीड़ा है, जिसका सूर्य कमजोर है, कॉन्फिडेंस कम है, सत्ता के मामले में पीछे रह जाता है, जिसको पॉलिटिकल पावर नहीं मिलता है, वैसे लोगों को सिद्ध भगवंत की आराधना करनी चाहिए। म और ट राशि वाले को खास, जिसको मंगल का दोष है, अल ई और न या वृश्चिक राशि वाले जो है उनको भी सिद्ध भगवंत की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि चंद्र और शुक्र के दो नंग है, मोती और डायमंड, वो वाइट होते हैं। तो सिद्ध भगवंत अर्यंत भगवान का वर्ण वाइट है, सफ़ेद। और माणक यानी कि रूबी और मूंगा दोनों के कलर कैसे हैं? लाल। और सिद्ध भगवान का वर्ण भी लाल है। इसलिए ये लोगों को सिद्ध भगवान की आराधना करनी चाहिए, सिद्ध पद की आराधना करनी चाहिए। यह ज्ञान, यह बात मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आप जैन धर्म में श्रद्धा बनाए रखें। क्योंकि परेशानियां संसार में सभी को आती है। एक समय तो लाइफ में ऐसा आता है कि व्यक्ति हिल जाता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तब कहीं ना कहीं वो भटकता है, कोई सहारा ढूंढता है, और जो कोई भी कुछ भी इलाज बताए वो करने के लिए मजबूर हो जाता है, चाहे कितना भी खर्च हो जाए। लेकिन वह धर्म के प्रति श्रद्धा जो है वह खो बैठता है साथ में। तो उनकी श्रद्धा बनी रहे, इसलिए हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने, भद्रबाहु स्वामी जी महाराज ने ग्रह शांति स्तोत्र में ये उपाय बताए हैं। तो इसका इलाज आपको आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए, आपके खुद के लिए भी करना चाहिए। मोक्ष पाना है, लेकिन आपके जीवन में, आपके लाइफ में इसके बारे में कभी आप सोचते भी नहीं हो। उलझे हो तो उलझन में से बाहर निकलने के बाद आप मोक्ष के बारे में सोचोगे, तो उसके लिए भी सहारा उनका ही लेना होगा। श्रीपाल मैणा का जीवन का दृष्टांत जो है सिद्ध चक्र जी की आराधना के लिए दिया जाता है। अब श्रीपाल मैणा की बात करने से पहले ग्रंथकार महर्षि क्या कहते हैं?
कथा का प्रारंभ कैसे होता है कि गौतम स्वामी जी विहार करते हुए राजगृह नगरी में पधारे और शरणिक महाराजा वंदन करने के लिए आए। गौतम स्वामी जी ने उपदेश दिया कि 4 तरह का धर्म है, दान, शील, तप और भाव, और सभी धर्मों में भाव धर्म महत्वपूर्ण है। यदि आपको दान देना है तो भी भाव से देना। आप भोजन के लिए बैठोगे और आपकी बीवी आपको कहेगी खाना तो खाओ, ये पड़ा, तो आपको खाने में कितना मजा आएगा। लेकिन वो प्यार से परोसेगी तो आपको खाने में मजा आएगी, तो 2 रोटी आप ज़्यादा खाओगे। इसलिए यदि जो भी आप कार्य करते हो, धर्म करते हो, वो भाव से करना है। दान भी भाव से देना है, सिर धर्म की आराधना भी भाव से करनी है, और तप भी भाव के साथ करना है। गौतम स्वामी जी कहते हैं कि भाव धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए, भावे केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की भी प्राप्ति भाव की पराकाष्ठा पर पहुंचने से होती है, वरना नहीं होती। वो पराकाष्ठा प्राप्त करने का प्रयास आपको करना है। इसलिए आपको भाव धर्म की आराधना करनी है, आपको भाव धर्म की आराधना करनी है। और भाव धर्म की आराधना करने के लिए गौतम स्वामी जी यहाँ पर जरा जोर देते हैं। और गौतम स्वामी जी कहते हैं, हे श्रेणिक, आपको यह सब धर्म के अंदर उद्यत होना है, तब जाके। श्रेणिक महाराज कहते हैं कि गुरु भगवंत, मन मलिन है, मन चंचल है, तो अब मैं भाव से तो करना मेरे लिए बहुत कठिन है। तो भाव को स्थिर बनाए रखने के लिए, मन को स्थिर बनाए रखने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? तब गौतम स्वामी जी क्षणिक महाराज को कहते हैं कि योग असंख्य जिन कया, योग असंख्य जिन कया, नवपद मुख्यते जान, एह तणे अवलंबने आत्म ध्यान प्रमाण। जिन शासन के अंदर जिनेश्वर परमात्मा ने असंख्य योग बताए हैं, असंख्य योग बताए हैं, जो मन को स्थिर रखे। मन को स्थिर रखने के लिए कोई आलम्बन चाहिए। तो मन को यदि स्थिर रखना है तो कोई जगह पे उसको टिकाना पड़ेगा। एक जगह आप देखते रहिए, मन स्थिर वहाँ हो जाएगा। योग असंख्य जिन कया, नवपद मुख्य ते जान, लेकिन उसके अंदर नवपद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह तणे अवलंबने आत्म ध्यान प्रमाण। इसका आलंबन लेकर आपको मन को स्थिर करने का प्रयास करना है। यह तणे अवलंबने, आप रोटी पकाते हो तो भी वहाँ मन स्थिर हो जाता है। नोट गिनते हो, नोटों की गड्डी गिनते हो, मन स्थिर हो जाता है। मोबाइल में कुछ देखते हो वीडियो तो मन स्थिर हो जाता है। कोई बच्चा गेम खेलता है तो मन स्थिर हो जाता है, लेकिन पढ़ाई में मन स्थिर नहीं होता, माला फेरने में मन स्थिर नहीं होता, कायस्व करने में मन स्थिर नहीं होता। तो अशुभ आलंबन तो बहुत है मन को स्थिर करने के लिए, लेकिन शुभ आलंबन भी बहुत सारे हैं मन को स्थिर करने के लिए। लेकिन उसमें से नवपद जी जो है वह एकदम महत्वपूर्ण है, वो मुख्य है, और उसके अंदर आपको मन पिरोना है और उसका ध्यान करके आपको मन स्थिर करने का प्रयास करना है। यह तणे अवलंबने, इसका आलंबन लेकर आत्म ध्यान प्रमाण, आत्मा को ध्यान में लीन करो। आलंबन किसका लो? नवपद जी का लो, और आत्मा को उसके अंदर लीन करके आगे बढ़ो।
शरणिक महाराज कहते हैं कि गुरु भगवंत कोई दृष्टांत उसके लिए। और तब गौतम स्वामी जी श्रीपाल और मेहणा का जीवन कहते हैं, उनकी जीवन कथा कहते हैं कि श्रीपाल और मेहणा ने ये नवपत जी की आराधना बहुत ही बढ़िया तरीके से की थी, श्रद्धापूर्वक की थी। श्रीपाल और मेहणा की बात करने के साथ पहली बात मेहणा के जीवन की आती है। मेहणा सुंदरी और उसकी एक बहन थी सुंदरी, और दोनों को उनकी माताओं ने अपने अपने हिसाब से अध्ययन कराया था। और दोनों राजकुमारियां जो थी वह स्त्रियों की 64 कला में निपुण हो चुकी थी। यानी कि महिलाओं को जो कार्य, जो कला जीवन में आनी चाहिए वह सब उसमें निपुण हो चुकी थी। लेकिन महिला की माता बड़ी चतुर थी, धर्म के प्रति श्रद्धावान थी, जैन धर्म की आराधक थी, जैन धर्म की उपासक थी, और इसलिए अपनी बेटी को धर्म की 65वीं कला भी सिखाती थी। मतलब उसको धर्म के संस्कार भी वह देती थी, और वह देने के लिए वो प्रयत्नशील थी। और उन्होंने वो प्रयत्न करती रहती थी और अपनी बेटी को धर्म का अध्ययन भी कराती थी। और धर्म का अध्ययन कराने के लिए वह सदैव एक गुरु को नियुक्त करके रखती थी। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जब स्कूल का शिक्षण दिया जाता है, व्यवहारिक शिक्षण जब दिया जाता है, तब उनके साथ ही धर्म की बातें सिखाई जानी चाहिए। जैसे कि ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, 1 2 3 सिखाया जाता है, लेकिन उनके साथ यदि धर्म को संस्कारित देकर जोड़ा जाए तो जल्दी से उसके मन के अंदर धर्म के संस्कार आ जाते हैं। मैणा की माता ऐसे गुरु को लाकर रखी थी अपनी बेटी के लिए कि वो एक मानी आत्मा वैसा सिखाता था, 2 मानी राग द्वेष का त्याग करना वैसा सिखाता था, 3 माने ज्ञान दर्शन चरित्र वैसा सिखाता था, 4 माने दानशील तप और भाव वो सिखाता था, 5 मतलब 5 महाव्रत सिखाता था, 6 मतलब 6 गाय जिनकी रक्षा करना वह सिखाता था, 7 माने 7 नई से सभी चीज़ों को देखना चाहिए वह सिखाता था, 8 मतलब 8 कर्मों से परे होना है वह सिखाता था, 9 माने 9 पद्य की आराधना करना, 9 तत्वों को समझना वह सिखाता था, 10 माने 10 यदि धर्मों का पालन करना है वह सिखाता था। अंकों के साथ धर्म को जोड़ दिया गया था उसके जीवन के अंदर, और इसलिए महिला के जीवन में जैन धर्म बराबर उतर गया था, उसके मन में जैन धर्म बराबर ठस गया था। जबकि उसकी बहन जो थी वह बस वही नॉर्मल लाइफ में जी रही थी, और कॉमन जो दूसरी राजकुमारी बहन बेटियाँ जो अध्ययन करती वैसा अध्ययन उसने किया था। अब दोनों का अध्ययन संपूर्ण हो चुका है, दोनों का अध्ययन संपूर्ण हो चुका है। अब राजा सोचते हैं कि देखो तो सही मेरी दोनों बेटे कैसा पढ़ी है, उनकी दोनों की पढ़ाई कैसे हुई है, वह देखने के लिए राजसभा के अंदर अपनी बेटियों को बुलाता है, दोनों के पंडितों को बुलाता है, और पंडित जो है राजसभा के अंदर दोनों बेटियों को प्रश्न करते हैं, और दोनों राजकुमारी अपनी बुद्धि का उपयोग करके अच्छे से अच्छे तर्कबद्ध जवाब भी देती है। राजा दोनों का ज्ञान देखकर प्रभावित हो गया कि नहीं, मेरी दोनों बेटियां अच्छी पढ़ के तैयार हो चुकी है। अब राजा भी कुछ कम नहीं है, उसने अपनी बेटी का, दोनों बेटियों का ज्ञान देख लिया, राजसभा को भी बता दिया। आप लोग भी यही करते हो, कोई भी मेहमान आए
बेटा डांस कर दो। आपका बेटा और बेटी डांस करने लग जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में वही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो धर्म संस्कारी परिवार है वह अपने बेटे को कहेगा, बेटे भगवान के सामने कौन सी स्तुति तू बोलता है, बोल दो। बेटा कल्याण गंधम बोल दो। धर्म के माहौल वाले परिवार में यह बात होती है, और बाकी के जीवन के अंदर यह सब बात होती है, डांस करो, ये करो, वो करो। लेकिन डांस से जीवन नभता नहीं है। मैं एक परिवार के अंदर गोचरी के लिए गया था। 2 बेटियां और उनके पिताजी घर में उपस्थित थे। दोनों बेटियां टीनेजर थी। अब मेरे से बात करने में उसको शर्म आती थी। अब उसकी माँ घर में नहीं थी, सब रसोई बना के गई थी। अब मैंने सोचा कि दोनों को जरा बोलने के लिए उसकाना चाहिए। इसलिए मैंने दोनों को पूछा कि खाना आप लोगों ने बनाया है? कि नहीं महाराज साहब, मम्मी बना के गई। चलो इतना तो बोली। फिर मैंने आगे पूछा कि आपको हॉबी क्या है? तो उन्होंने अपनी अपनी जो हॉबी थी वो बताई। उसके पिताजी साथ में ही खड़े थे, पास में ही खड़े थे। वो बोले कि महाराज साहब ये दोनों को कुकिंग की भी हॉबी है। मैंने बोला अच्छी बात है। तो मैंने उसको कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा भिक्षा के लिए तो आप जो बनाएगी वह मैं वेरूँगा। उसके पिताजी बोले महाराज साहब उसको चॉकलेट बनाना आता है, उसको केक बनाना आता है। मैंने बोला ये कोई चीज़ हमारे लिए काम की नहीं। मैंने पूछा कि क्या आप दोनों को रोटी बनाना आता है? कि नहीं वो महाराज साहब नहीं आता। बस बात यही है कि जिसके ऊपर ही आपका जीवन है रोटी, वही आपको बनाना नहीं आता है, बाकी सब कुछ आपको बनाना आता है। रोटी पकाना नहीं आता, केक बनाना आता है। केक कैसे बनती है वो आपको पता है, चॉकलेट कैसे बनती है वो आपको पता है, लेकिन रोटी कैसे बनती है आपको नहीं आता। ससुराल जाने के बाद भी कई बेटियों को रोटी नहीं पकाना आती। तो क्या रोटी के बिना जीना संभव है? नहीं। ठीक वैसे धर्म के बिना जीना संभव नहीं है, लेकिन आप धर्म की बातें उसको नहीं करते हो, बाकी की बातें सिखाते हो। अदर एक्टिविटीज़ में आप डांसिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, कराटे एक्सेट्रा सिखाओगे, लेकिन धर्म के लिए उसको उत्साहित आप नहीं करते हो। जबकि धर्म रोटी जैसा है कि जैसे रोटी के बिना जीवन नहीं चलता, ठीक वैसे धर्म के बिना जीवन नहीं चलता। फिर भी आप धर्म को साइड पे रखते हो, दूसरी सब बात सिखाते हो। लेकिन मैना की माँ ऐसी नहीं थी। उसने अपनी बेटी को धर्म का ज्ञान दिया था। जब राज्यसभा के अंदर पिताजी पूछते हैं कि अब पंडित जी ने तो पूछ लिया, मैं जो पूछता हूँ उसका आंसर आपको देना है, और इसमें आप यदि उत्तीर्ण हो गए तो आप जो मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। अब राजा, उनके पिताजी, मैना के पिताजी क्या पूछते वो हम कल देखेंगे। आज इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।